यस, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। टेंजेंट्स है नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 से कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्टली सेम था, मैंने आपको पीडीएफ में सेंड भी कर दिया था, तो आप सभी ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपको नॉर्मल की इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म करनी है टू द कर्व। कर्व आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू द कर्व दिस, विच मतलब नॉर्मल, विच बोला है, विच मीन्स नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की बात हो रही है। विच आर यानी कि नॉर्मल आर पैरेलल टू, नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल लाइन है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन whose equation is x plus 14y plus 4 equal to 0। नॉर्मल जो है इसके पैरेलल है। तो ये कर्व है। इस पॉइंट पर हमें पॉइंट नहीं पता, टेंजेंट ड्रॉ की, और इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। इस पॉइंट को मैं x नोट y नोट कह रही हूँ, जो हमें गिवन नहीं है। अब नॉर्मल जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन की इक्वेशन गिवन है, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बच्चे हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल का स्लोप कर्व से आ जाएगा, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिर इस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप आप कल भी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, और दोनों स्लोप्स को आप इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट, आपके पास एक्स वाई आ जाएंगे, ठीक है, जो कि कर्व पर लाई कर रहे हैं। ओके, हमने एक्स नॉट वाई नॉट वो पॉइंट ले लिया। अब हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2। ये पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है ना टेंजेंट, टेंजेंट तो हर एक पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है, जिस हम पर्टिकुलर टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो x नॉट y नॉट वो पॉइंट हमने लिया है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x नॉट y नॉट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 3x नॉट स्क्वायर प्लस 2। ये टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। और नॉर्मल का स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, हर्षिता आज बता सकते हो ना, आपको आ गया है हर्षिता, बोलो बेटा स्लोप क्या होगा इस लाइन का। यस हर्षिता, हर्षिता स्क्रीन नहीं दिख रही, ब्लर दिख रहे हैं, दिख ही नहीं रही है। अच्छा बोलो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो होगा स्लोप माइनस coefficient of x is 1 अपॉन coefficient of y is 14। ये भी नॉर्मल का स्लोप है और ये भी नॉर्मल का स्लोप है, क्योंकि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। अब इक्वेट कर दीजिए, -1/3x नॉट स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1/14।
माइनस से माइनस कैंसिल आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 14 इज इक्वल टू 3x0 स्क्वायर प्लस 2, 3x0 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो आपके पास यहाँ से x0 क्या आ गया, प्लस माइनस 2। x0 है प्लस माइनस 2, तो आप अब y0 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x0 y0 कर्व पर लाई कर रहा है। तो आप कर्व में, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। इसमें अगर आप x0 को 2 पुट करते हैं, क्योंकि x0 y0 कर्व पर लाई कर रहा है ना, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x0 को 2 पुट कर दें तो 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। यहाँ से आपको y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18। तो 2, 18 आप x को -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। तो इन दो पॉइंट्स पर अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इन दो पॉइंट्स पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2, 18 पर फाइंड आउट करनी है और -2, -6 पर फाइंड आउट करनी है आपको। 2, 18 पर फाइंड आउट करें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1/14। स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरेलल स्लोप ऑफ नॉर्मल और इस लाइन का स्लोप इक्वल होंगी क्योंकि पैरेलल है। तो -1/14 इंटू x माइनस, आ गई है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इस पॉइंट पर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये भी क्या आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। बिल्कुल सिंपल है बेटा, 22 आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, वो पॉइंट भी गिवन है 80 स्क्वायर, 280। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद कर लेंगे। तो हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 23 इज प्रूव दैट द कर्व्स हैं x equal to y square and the second curve is xy is equal to k, xy equal to k। ये दो कर्व्स हैं। प्रूव दैट द कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, कि ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पर कब कट करेंगे। these two curves cut at right angle, cut at a right angle if 8k square equal to 1। आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है अगर ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। अब बेटा कोई दो कर्व राइट एंगल पर कब कट करते हैं, जब उनकी, मैं रीड कर रही हूँ लाइन, ध्यान से सुने। The two curves are said to intersect at right angle if, कब कहा जाएगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, if tangents to the curve, if the tangents to the curves at the point of intersection are right angle to each other। means किन्हीं दो कर्व्स को कब कहा जाएगा कि वो राइट एंगल, जब उन पर जो टेंजेंट्स, ये दो कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो कर्व्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से अगर इन दोनों कर्व्स पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट पर इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए और अगर ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो, परपेंडिकुलर, तो कर्व भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। बेटा इस बात को एक बार ध्यान से समझें, अगर आपको किन्हीं दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है,
एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स किसके इक्वल होता है? एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व। उन कर्व्स पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेन बात है, अगर किन्हीं दो कर्व्स के बीच का आपको, अगर कोई दो कर्व है, आपको उन दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? उन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अगर उन दोनों कर्व्स का आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है, तो उस पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, दोनों कर्व्स पर क्या ड्रॉ करेंगे? यस, यस बेटा, क्या प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? वीडियो रुक गई है? बेटा सामने कर्व्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के। अभी आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है आपको। अच्छा, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मुझे नहीं देख पा रहे? कोई भी नहीं देख पा रहा? और बेटा आप देख पा रहे हैं? यस, आप देख पा रहे हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं आपको बता रही थी कि अगर किन्हीं दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों कर्व्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, ये देखो बेटा, ये दो कर्व्स हैं, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। अगर मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ, अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा, वही इन दो कर्व्स के बीच में एंगल होगा। समझ में आया? एंगल बिटवीन कर्व्स कैसे निकालते हैं? पहले उन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों कर्व्स का क्या निकालेंगे? टेंजेंट का स्लॉप फाइंड आउट करेंगे, ये टेंजेंट स्लो करेंगे। तो अब जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा ना, वही क्या होगा? कर्व्स के बीच का एंगल होगा। ओके, अब अगर कहना है कि ये तो कर्व्स ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल यानी कि राइट एंगल, तो दो कर्व्स कब राइट एंगल होंगे? जब इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट स्लो करूं, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में अगर एंगल 90 बनता है, आप चेक करें दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कर्व्स क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, तो हम पहली लाइन पहली टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, दूसरी टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। अगर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, तो एंगल 90 है। और अगर 90 नहीं है, आपको टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है, दोनों टेंजेंट का स्लोप हो, तो एंगल कैसे निकालते थे? याद करो, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस क्वेश्चन में तो इस फॉर्मूले की नीड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो आप देखेंगे कि दोनों टेंजेंट्स जो है के हम स्लोप के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रखकर और एक कंडीशन निकाल के दिखाएंगे। क्योंकि बोला है कि राइट एंगल कब होंगे? जब ये कंडीशन होल्ड होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो पहले हम दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? दोनों कर्व्स को आपस में सॉल्व कर देंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। दोनों कर्व्स को सॉल्व करो। तो मैं एक्स, हम क्या कर सकते हैं? एक्स को क्या पुट कर सकते हैं? वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट कर्व है और ये है सेकंड कर्व। सेकंड कर्व में मैं एक्स को वाई स्क्वायर पुट कर दिया, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, वाई क्यूब इक्वल टू के,
y इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/3। तो x क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, y क्या है k रेज पावर 1/3 और इसका स्क्वायर। तो x क्या आया, x आया k रेज पावर 2/3 और y क्या आया k रेज टू द पावर 1/3। ये क्या आ गया, इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू कर्व्स। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इन दोनों कर्व्स की टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो पहले कर्व की का स्लोप की टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए अगर कर्व की इक्वेशन हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके dy by dx ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy by dx निकालो, x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx। यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1/2y। लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पर चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो पुट कर दीजिए, y को क्या पुट करेंगे, k रेज़ पावर 1/3। तो dy by dx एट k रेज़ पावर 2/3 कॉमा k रेज़ पावर 1/3 क्या आ जाएगा 1/2। y क्या है k रेज़ पावर 1/3। तो ये क्या आ गया, पहले कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरा कर्व लो, इसे डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy by dx, सॉरी कर्व क्या था, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ठीक है, ये तो इंटरसेक्टिंग कर्व क्या है, xy इक्वल टू k, डिफरेंशिएट कीजिए प्रोडक्ट रूल से, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx, y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो x dy by dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, k रेज़ पावर 2/3 कॉमा k रेज़ पावर 1/3। इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। तो पुट कर दीजिए, y की वैल्यू k रेज़ पावर 1/3 और x की वैल्यू k रेज़ पावर 2/3। ओके, दैट इज माइनस 1/k रेज़ पावर 1/3। आगे बेटा, ये पहली टेंजेंट का स्लोप, ये दूसरे कर्व की टेंजेंट का स्लोप एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमें बोला है दीज टू कट एट राइट एंगल, राइट एंगल पर अगर कट कर रहे हैं तो इन दोनों के स्लोप्स के प्रोडक्ट को हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 एज these two curves intersect curves intersect orthogonally है, orthogonally या राइटिंगली की बात है, intersect orthogonally, therefore m1 into m2 क्या होगा -1। m1 क्या है 1/2 k रेज़ पावर 1/3, m2 क्या है -1/k रेज़ पावर 1/3 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू 2k रेज़ पावर 1/3 प्लस 1/3, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर एड अप 2/3। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, 2/3 का क्यूब कर दें, 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। ये प्रूव करना था आपको, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना था। तो आ गया आपके पास 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, क्लियर टू ऑल। अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, सभी को क्लियर है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24, that is, find the equation of the tangent and normal। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी आती है। हाइपरबोला गिवन है, कर्व क्या है, एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इक्वेशन भी गिवन है, x के
by a square minus y square by b square equal to 1. ये हाइपरबोला है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा. कर्व को डिफरेंशिएट करें 1 by a square as it is, x square का डेरिवेटिव 2x, 1 by b square as it is, y square का डेरिवेटिव 2y dy by dx is equal to 0. तो 2y by b square dy by dx is equal to 2x by a square. 2 से 2 cancel out. It means dy by dx is equal to b square x upon a square y. हाँ जी, ये b square x upon a square y. मंजू क्या आया बेटा? ये dy by dx क्या होता है मंजू? यस मंजू. मंजू आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बच्चे, dy by dx क्या होता है? क्या आता है dy by dx से? क्या आता है बेटा dy by dx से? किसका स्लोप आता है dy by dx से? हाँ जी बेटा बताइए. नहीं पता? हाँ जी नहीं पता मंजू? बेटा बताओ ना, पता है आपको या नहीं पता? रोहित. हाँ जी रोहित. रोहित. यस नो कुछ तो जवाब दो रोहित. नो आंसर. हाँ जी क्या आता है बेटा? कौन बताएगा क्या आता है? dy by dx से क्या आता है? यस dy by dx is slope of tangent. dy by dx is slope of tangent. dy by dx से आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. लेकिन हमें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए स्लोप. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए जिस पॉइंट पर टेंजेंट हमने ये ड्रॉ की. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो इस पर्टिकुलर अगर ये पॉइंट नहीं गिवन होता तो हम इस पॉइंट को x0, y0 फाइंड आउट अज्यूम कर लेते हैं. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x0, y0 क्या हो जाएगा? b square x0 upon a square y0. ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. कर्व को डिफरेंशिएट करने से आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. नेगेटिव और रेसिप्रोकल. इट मींस a square y0 upon b square x0. ओके. अब बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम. भाई लाइन की इक्वेशन एट द पॉइंट x0, y0 एंड द स्लोप इज दिस वन. तो क्या होगी इक्वेशन? y minus y0 is equal to slope of tangent, that is b square x0 upon a square y0 into x minus x0. अब बेटा इसमें थोड़ा सा मेन ये है इसको सिंपलीफाई करना, क्योंकि हम ये जो x0 y0 पॉइंट है कर्व पर भी लाई करता है ना, तो ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा. इट मींस वी हैव x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम इसे 1 पुट कर सकते हैं. तो टर्म्स को इस तरह से करेक्ट करेंगे कि कहीं अगर ये आएगा तो इसे 1 पुट कर देंगे. कैसे सॉल्व करें बेटा? y0 के साथ क्या सॉल्व करेंगे? b स्क्वायर. तो ये y0 वाली टर्म्स है, इसके साथ किसको सॉल्व करेंगे? y0 और b स्क्वायर. यानी कि इन टर्म्स को हम कहाँ ले आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले आइए. तो क्या आ जाएगा? y0 by b स्क्वायर into y minus y0 is equal to x0 by a स्क्वायर. x के साथ x और a स्क्वायर वाली रख लो, y के साथ y और b स्क्वायर वाली टर्म्स रख लो. तो y y0 by b square
माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब बेटा एक्स नॉट स्क्वायर को मैं यहाँ ले रही हूँ, तो एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 है ना, देखो यहाँ मैंने लिखा है इट्स वैल्यू इज 1, तो 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल खुद फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप ये रहा और पॉइंट तो सेम ही लेते हैं ना, एक्स नॉट वाई नॉट, यहीं पर ही नॉर्मल होगा ना यहाँ पर, इसी पॉइंट। तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल सिंपल है बेटा। कर्व गिवन है, जिस लाइन के पैरेलल है वो गिवन है, तो आप खुद कर लेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 27 भी सिंपल है। अब बेटा हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। miscellaneous exercise and question number 5 ये है show that the normal at any point theta to the curve क्या गिवन है आपको, कर्व गिवन है miscellaneous exercise and question number 5 show that the normal at any point theta to the curve है x is equal to a cos theta plus a theta sin theta and y equal to a sin theta minus a theta cos theta। आपको बोला गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट थीटा पर इस कर्व का नॉर्मल जो है लाइन है, वो लाइन नॉर्मल लाइन जो है कांस्टेंट डिस्टेंस पर है ऑरिजिन से, ये शो करना है। यानी कि आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन रीड करी फिर से। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, नॉर्मल एट पॉइंट theta to the curve this one is at the constant distance. Normal is at constant distance। नॉर्मल जो है कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, कहाँ से, फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से नॉर्मल लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। अगर हम ये ऑरिजिन है 0 0, जो नॉर्मल लाइन है उसकी इक्वेशन आपको पता चल जाए तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाए तो हम ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको याद होगा, चलो अभी मैं बताऊंगी जब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा एम है क्या फाइंड आउट करना, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करना। हाँ जी, तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म है बेटा, सबको पता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, अनुष्का, अनुष्का बेटा, बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। हाँ जी बच्चे, नहीं पता बेटा, ऐसा तब नहीं होता अगर रेगुलर स्कूल आ रहे होते। चलो, आपको x और y गिवन है तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा है। यस, हैंड किसने रेज किया बच्चे, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, बोलो। यस बोलो, बोलो अभिषेक, बोल।
हाँ जी बताइए बेटा, बोलो अभिषेक। यस यस गुड। यस यस गुड अभिषेक। हम क्या करेंगे, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dx बाई डी थीटा, और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाय डी थीटा। यहाँ से आप dx बाई डी थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप dy बाय डी थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन dy बाय dx किसके इक्वल होगा, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ा था ये कि यहाँ x फंक्शन है थीटा का और y भी फंक्शन है थीटा का, तो यहाँ से हम dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से हम dy बाई डी थीटा। तो dy बाई dx दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे आएगा, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे किससे, dx बाई डी थीटा से। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करें, a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस a तो कांस्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो थीटा साइन थीटा में, थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, a तो कांस्टेंट बाहर एज इट इज था और साइन थीटा एज इट इज रखा और थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1। हाँ जी, a साइन थीटा से माइनस a साइन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पर dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करें, a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, अब बेटा मैंने माइनस a बाहर एज इट इज रख लिया, थीटा एज इट इज और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, अब प्लस cos थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो dy बाई डी थीटा क्या आ गया, a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा और माइनस a cos थीटा। अब पुट कर दीजिए, dy बाई डी थीटा कितना है, dy बाई डी थीटा इज a थीटा sin थीटा and dx by d theta is a theta cos theta। तो dy by dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपके पास sin थीटा बाय cos थीटा मींस tan थीटा। लेकिन आपको लाइन की कौन सी लाइन की इक्वेशन बतानी है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट हम फाइंड आउट करें तो हमें कर्व पर वो पॉइंट तो चाहिए ना जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ है और फिर उसी पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट तो चाहिए ना आपको। ये पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बेटा यहाँ पर ये जो एक्स वाई है इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक्स वाई आ जाएंगे, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, थीटा क्या गिवन है किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट थीटा। अगर बेटा किसी क्वेश्चन में बोला हो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पाई बाय 4 पाई बाय 6, तब आप क्या करेंगे, एक्स और वाई में वो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्स नॉट वाई नॉट आएगा जिस पॉइंट पर टेंजेंट हम निकाल रहे हैं, नॉर्मल निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं गिवन ना, तो थीटा को थीटा रखेंगे तो यही आ जाएंगे एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये जो एक्स और वाई है यही आ जाएंगे एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि आपको थीटा नहीं गिवन। अगर थीटा गिवन होता पाई बाय 6 तो मैं यहाँ पर थीटा पुट कर देती तो उससे ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट आ जाता। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एट द पॉइंट, क्या है पॉइंट, एक्स की वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ये x है, कॉमा y क्या है, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकाल रहे हैं और स्लोप क्या है नॉर्मल का, ये है स्लोप। तो क्या होगी इक्वेशन, y माइनस ये y1 है, y नॉट सॉरी ये y नॉट है, तो a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस cos थीटा बाय sin थीटा इनटू x माइनस और x नॉट क्या है
एक्स नॉट है ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा मैं वहां ले जा रही हूँ, क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, ये साइन थीटा से मैं वहां मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा ए साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेटा डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा था, इससे तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म कैंसिल आउट, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब कलेक्ट कर लें, इन दोनों को इकट्ठे लिख रही हूँ मैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। अगर माइनस से कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब इसकी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गई आपके पास, इसकी डिस्टेंस निकालने किससे, ऑरिजिन से, और ये डिस्टेंस क्या आनी चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, अब बच्चे मैं ये रख करके और मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही हूँ। हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, क्या ये नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, ऑरिजिन से निकालें। आप याद कीजिए क्या होता था फॉर्मूला, किसी को याद है, ऑरिजिन से अगर हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की डिस्टेंस निकालते थे तो ये d किसके इक्वल होता था, यहाँ पर जरूरी नहीं है और ऑरिजिन हो, आप x1 y1 से निकाल सकते हो डिस्टेंस। क्या किसी को याद है, यस हु विल टेल, यस 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 गुड, वेरी गुड, हाँ जी रितिका वेरी गुड, हाँ जी रितिका ने बताया अभी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद हो 11th क्लास में हमने सीखा था, अगर किसी पॉइंट ये अगर लाइन की इक्वेशन है, अगर x1 y1 से डिस्टेंस निकालिए तो कैसे निकालते थे, x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर देते थे हम x1 y1, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square and modulus, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने को बोला गया है, तो ऑरिजिन से हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन क्या आएगी, x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिससे डिस्टेंस निकालनी है, तो x को 0 पुट किया, 0 इंटू कॉस थीटा प्लस y को 0 रखा, 0 इंटू साइन थीटा माइनस a, तो बच्चे यहाँ पर सीधा तो सीधा से लिखा गया ना, x और y की जगह x1 y1, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x इज cos थीटा plus coefficient of y whole square that is sin theta and its modulus, तो डिस्टेंस क्या आ गई आपके पास 0 माइनस ए का मॉड्यूलस, आपको यही प्रूव करना था ना कि ये डिस्टेंस क्या होगी कांस्टेंट, हमने प्रूव कर दिया कि ये डिस्टेंस क्या होगी कांस्टेंट। ओके बेटा कल हम 2-3 मिसलेनियस के ही क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
बच्चे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट